नमस्कार बच्चों। आज हम वसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 बस की यात्रा। इस पाठ में लेखक ने बस की यात्रा में अपने होने वाले अनुभवों को व्यंग्य की विधा के द्वारा प्रस्तुत किया है। इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। बस की यात्रा पाठ में लेखक ने उन प्राइवेट बस कंपनियों पर व्यंग्य किया है जो ज़्यादा मुनाफे के लिए यात्रियों की जान माल के साथ खिलवाड़ करते हैं। लेखक और उसके 4 साथियों को जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। इसके लिए उन्होंने बस से पन्ना से सतना जाने का कार्यक्रम बनाया। वे सुबह पहुंचना चाहते थे। उनमें से 2 को सुबह काम पर भी जाना था। कुछ लोगों ने उन्हें शाम वाली बस से यात्रा न करने की सलाह दी। लेखक ने जब बस को देखा तो उन्हें वह जर्जर हालत में लगी। उन्हें लगा इस पर चढ़ा कैसे जा सकता है। उसी बस में कंपनी के एक हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे। उनके अनुसार बस एकदम ठीक थी और वह अच्छी तरह से चलेगी, ऐसा वो कह रहे थे। बस की हालत देखकर लेखक और उसके साथी उससे जाने का निश्चय नहीं कर पा रहे थे। लेखक के डॉक्टर मित्र ने कहा कि यह बस नई नवेली बसों से भी ज़्यादा विश्वसनीय है, चूँकि अनुभवी है। लेखक अपने साथियों के साथ बस में बैठ गया। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदा देख रहे हों। बस के चालू होते ही सारी बस हिलने लगी। खिड़कियों के बचे हुए कांच भी गिरने की स्थिति में आ गए। लेखक को डर लग रहा था कि वे कांच गिरकर उसको ही घायल न कर दे। उन्हें लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है। बस को चलता हुआ देखकर लेखक को गांधी जी के असहयोग आंदोलन की बात याद आ गई, जिसमें भारतवासी अंग्रेजों का सहयोग नहीं कर रहे थे। उसी तरह बस के अन्य भाग भी उसका सहयोग नहीं कर रहे थे। 8-10 मील चलने पर ऐसा लगने लगा कि लेखक सीट पर नहीं बैठा बल्कि अटका है। अचानक बस रुक गई। पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने पेट्रोल बाल्टी में निकाल लिया और अपने बगल में रखकर नली से इंजन में भेजने लगा। बस की चाल कम होती जा रही थी। लेखक का बस पर से पूरी तरह से भरोसा उठ गया। उसे डर लग रहा था कि कहीं बस का स्टीयरिंग न टूट जाए या उसका ब्रेक ही ना फेल हो जाए। उसे हरे भरे पेड़ अपने दुश्मन से लग रहे थे, क्योंकि उनसे बस टकरा सकती थी। सड़क के किनारे झील देखने पर वह सोचता कि बस इसमें गोता ना लगा जाए। इसी बीच बस पुनः रुक गई। ड्राइवर के प्रयासों के बाद भी बस न चली। कंपनी के हिस्सेदार बस को फर्स्ट क्लास की बताते हुए इसे महज संयोग ही बता रहे थे। कमजोर चांदनी में बस ऐसी लग रही थी जैसे कोई बूढ़ी वृद्धा थक कर बैठ गई हो। उसे डर लग रहा था कि इतने लोगों के बैठने से इसका प्राणांति न हो जाए और उन सबको उसकी अंत्येष्टि न करनी पड़ जाए। कंपनी के हिस्सेदार ने बस इंजन को खोलकर कुछ ठीक किया। बस तो चल पड़ी, पर उसकी रफ्तार अब और भी कम हो गई थी। बस की हेडलाइट की रोशनी भी कम होती जा रही थी। वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अन्य गाड़ियों के आने पर वह किनारे पर खड़ी हो जाती थी। बस कुछ दूर चलकर पुलिया पर पहुंची थी कि उसका एक टायर फट गया और बस झटके से रुक गई। यदि बस में स्पीड होती तो वह उछलकर नाले में गिर जाती। लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देख रहा था, चूंकि वह अपने जान की परवाह किए बिना उस बस में सफर किए जा रहा था। परंतु लेखक को लगा कि उसके साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा था। उसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। बस के नाले में गिरने से
यदि यात्रियों की मृत्यु हो जाती तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने अपनी जान दे दी पर टायर नहीं बदलवाया। दूसरा टायर लगने पर बस पुनः चल पड़ी। लेखक एवं उसके मित्र पन्ना या कहीं भी जाने की उम्मीद छोड़ चुके थे। उन्हें लग रहा था कि पूरी जिंदगी उन्हें इसी बस में बितानी है। अब वे घर की तरह आराम से बैठ गए और चिंता छोड़कर हंसी मजाक में शामिल हो गए। शब्दार्थ। बच्चों, पाठ को समझने के लिए आपकी सहायता के लिए यहाँ पर कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं ताकि आप पाठ को अच्छे से समझ सको। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? उत्तर। लेखक के मन में कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए इसलिए श्रद्धा जग गई क्योंकि कंपनी का हिस्सेदार थोड़े से पैसों के लिए अपनी तथा यात्रियों की जान की परवाह नहीं कर रहा था। वह घिसे टायर लगाकर बस चलवा रहा था और जान जोखिम में डालकर यह काम करवा रहा था। प्रश्न 2। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? उत्तर। लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे बस की दयनीय दशा से भली भांति परिचित थे। उन्हें यह भी पता था कि यह बस कहीं खराब हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। यह जीर्ण शीर्ण है, इसका खराब होने पर ठीक होने की भी संभावना बहुत कम है। यात्रा के बीच कहाँ रुककर सारी रात बितानी पड़े इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। प्रश्न 3। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? उत्तर। लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि स्टार्ट होने पर बस को इंजन में ही कंपन होना चाहिए था, पर यहाँ तो सारी बस ही बुरी तरह खड़खड़ करती हुई हिलने लगी। खिड़कियों के कांच पूरे शोर के साथ हिलने लगे। लेखक की सीट भी इस कंपन से कांप रही थी। इससे लेखक तथा उसके साथी भी हिलने लगे थे। प्रश्न 4। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर। लेखक को इसलिए हैरानी हुई क्योंकि वह सोच रहा था ऐसी खटारा बस चलने के योग्य तो है ही नहीं। उसकी जर्जर अवस्था देखकर यह विश्वास ही नहीं कर पाता था कि यह बस बिना धक्का दिए चलती होगी, पर कंपनी का भागीदार इसे अपने आप चलने की बात कर रहा था, जिसे सुनकर लेखक हैरान था। प्रश्न 5। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ को दुश्मन क्यों समझ रहा था? उत्तर। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि बस के एक एक पुर्जे खराब हो रहे थे और बस बार बार रुक रही थी। बस से उसका विश्वास उठ चुका था। उससे लग रहा था कि बस की ब्रेक फेल हो सकती है, स्टीयरिंग टूट सकता है और बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे के पेड़ों से टकरा सकती है। कुछ अन्य प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। लेखक और उसके मित्र कितने बजे की बस पकड़ना चाहते थे और क्यों? उत्तर। लेखक और उसके मित्र शाम 4 बजे की बस पकड़ना चाहते थे। इस बस से वे पन्ना, फिर सतना और वहां से जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़कर सुबह तक घर पहुंचना चाहते थे। प्रश्न 2। समझदार आदमियों ने उसे क्या सलाह दी? उत्तर। समझदार आदमियों ने लेखक और उसके साथियों को यह सलाह दी कि वे शाम की बस से यात्रा ना करें। शाम को चलने वाली यह बस खटारा हालत में थी। प्रश्न 3। वे कौन कौन से कारण थे जिनके कारण लेखक का बस से भरोसा उठ चुका था? लेखक ने
जब से यात्रा शुरू की तब से बस कई बार खराब हो चुकी थी। हर बार उसकी रफ्तार कम होती जा रही थी। अन्य पुर्जों, ब्रेक, स्टीयरिंग के फेल होने का डर लग रहा था। प्रश्न 4। लेखक बस से यात्रा कर रहा था, फिर उसे ग्लानि क्यों हो रही थी? उत्तर। क्षीण चांदनी में पेड़ की छाया में खड़ी बस उसे वृद्धा के समान लग रही थी। लेखक और उसके साथी इस पर लदकर न आते तो बस की यह दशा न होती, इसलिए उसे ग्लानि हो रही थी। प्रश्न 5। बस की यात्रा नामक पाठ आज की परिस्थितियों में पूर्णतया सार्थक तथा उपयुक्त है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर। पाठ में जिस तरह की बस का वर्णन है, आज सड़कों पर परिवहन व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए टूटी फूटी तथा जीर्ण शीर्ण बसें धड़ल्ले से चल रही हैं। कंपनी के हिस्सेदार की तरह ही उनके मालिकों को यात्रियों की जान एवं समय नष्ट होने से कोई मतलब नहीं रह जाता। उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना ही रह गया था।